जय श्री कृष्ण मित्रों। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर है मेहनत का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं कृष्ण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन जो आपको कठिन से कठिन समय में आपके मन को हिम्मत और ताकत देगी। जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ नजर आता है, निराशा हमें घेर लेती है और सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसे समय में ही श्री कृष्ण के वचन हमारे दिल में एक नई रोशनी जगाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं होता। यह वाक्य हमें हिम्मत देता है कि कठिनाइयों के समय में भी हम अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारे यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा। अगर तुमको किसी चीज का घमंड हो जाए तो एक बार शमशान घाट घूम के आ जाना। वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली धनी आदमी राख बन के पड़ा हुआ है। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। ये कलयुग है, यहां पर दूसरे की तकलीफ को लोग कर्मों की सजा मानते हैं और अपनी तकलीफ को परीक्षा। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जो मैं चाहूं ईश्वर वही करेंगे, बल्कि विश्वास का अर्थ यह है कि ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए अच्छा होगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। समय से सब कुछ मिलता है। समय से पूर्व की चाहत ही दुख का कारण बनती है। धैर्य रखो, निराश मत होना कभी, क्योंकि तुम्हें जिसने लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। ईश्वर को जिससे जो कराना है वह करा लेते हैं। ना हम श्रेष्ठ हैं ना हम खास हैं, बस आप ईश्वर के दास हैं। अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। हमेशा हर जगह भगवान मौजूद है और हमेशा वह हर एक में खुद को खोजता है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। गीता में लिखा है, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। भगवान सिर्फ वही नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहां भी हैं जहां हम पाप करते हैं। दुनियाओं वालों को नहीं, दुनिया बनाने वाले को राजी कीजिए। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदलता है। हम कर्म चुनते हैं और कर्म हमारा परिणाम चुनता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। जिनके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए वो ही अपना है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार होने पर वह हमारी कमजोरी बन जाती है और भगवान से प्यार होने पर वह हमारी ताकत बन जाती है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता।
सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है? कोई नहीं देगा। तेरा साथ यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है, इसीलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग न दिखे तो श्रीमद् भागवत गीता की शरण अवश्य लेना। जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें। जब आप वहां पहुंचोगे आप इससे आगे भी देख पाओगे। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसी को अच्छा बना लेते हैं। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। विनम्र और सम्मानजनक बने, चाहे जीवन में आपका स्थान कुछ भी हो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले क्यों न रहना पड़े। जो भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करें वैसा भरे विधि का यही विधान। हमेशा उस इंसान को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 चीजें भेंट की हो: साथ, समय और समर्पण। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। राधे राधे।